Clarification of key constructs. Another thing that must appear either in your introduction or in the literature review chapter, that is clarification of key constructs. अब की कॉन्स्ट्रक्ट से हमारी क्या मुराद है? की कॉन्स्ट्रक्ट्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपके रिसर्च क्वेश्चन में अपीयर हो रहे हैं. दे आर द की वेरिएबल्स जिनको लेके आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं. Why do we call them constructs and not just words? We call them constructs because the concept of the meaning that those words have are socially constructed. तो different contexts में उसी लफ्ज़ को मुख्तलिफ अंदाज में लेकर रिसर्च की गई होगी और उसके कई मीनिंग्स अखज़ किए गए होंगे. So what you need to be very clear is, or what you want to make to your reader very clear is, what do you mean by the concept you are using? आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं इस रिगार्ड में. फॉर इंस्टेंस, अगर आपका क्वेश्चन है डज एजुकेशन लीड टू विमेन एम्पावरमेंट, तो इसके अंदर कौन से की वेरिएबल्स आ रहे हैं? सो यू लुक एट दिस एजुकेशन और यू लुक एट एम्पावरमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? हायर एजुकेशन आपकी मुराद है? आपकी सेकेंडरी एजुकेशन से मुराद है? What level of education do you mean? Do you mean formal education या informal education? याद रखिए, एजुकेशन जो है वो सिर्फ स्कूल्स में नहीं होती बल्कि आपके कल्चर में भी एक एजुकेशन चलती है. और what do you mean by empowerment? How do you define women empowerment? Does empowerment mean the power to make decisions? Does empowerment mean to earn money? What does empowerment actually mean? तो वो आपने कहने को तो ये छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं लेकिन इनको मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्लेन किया गया होता है और यू मस्ट टेल वेरी क्लियरली अप फ्रंट व्हाट डू यू मीन बाय दीज की कॉन्स्ट्रक्ट्स. इसलिए भी क्योंकि आप रिसर्च आपकी पूरी की पूरी इन की वेरिएबल्स को लेकर चल रही है. अब आपके पास एक एग्जाम्पल है. Now, this clarification of concepts or constructs appeared in the introduction chapter of a thesis. So, यहाँ पे आप देखें, ये L1 की बात की है, तो L1 has been considered as the first language. First language से क्या मुराद है? ये mother tongue है, native है, क्या इसकी कई छोटी तरीके से मुख्तलिफ लोगों ने इसको मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट किए. आपको सिर्फ बताना होता है कि आप इसकी यहाँ पे ये इस्तेमाल करने से लफ्ज़ आपकी क्या मुराद है. इसी तरह L2 लिखा गया है. L2 is seen synonymous या similar to non-native language और foreign language. तो ये आपको बता रहा है. फिर आप देखें रोल ऑफ L1 in L2 learning. L1 से मुराद ये एक मदर टंग, L2 से मुराद है सेकेंड लैंग्वेज जो कि लोग लर्न करते हैं आफ्टर लर्निंग देयर फर्स्ट लैंग्वेज. अब रोल को आइडेंटिफाई किया गया है. रोल से हमारी मुराद ऐसा रोल है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शनल भी हो सकता है और इसका काम टीचिंग लर्निंग में भी हो सकता है, सो ये पेडागोजिकल भी हो सकता है. सो इन एनी केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन योर की constructs that appear in your research questions. You have options either to use them or include them in your introduction chapter या फिर आप इसको इंक्लूड करें अपने लिटरेचर रिव्यू में या मेथडोलॉजी में. बहरहाल यहाँ पे इस रिसर्चर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है towards the end of your introduction chapter under a separate heading clarification of key concepts.